हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीताज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको मुहावरे इसका पार्ट 2 बताने वाली हूँ। कल मैंने 16 मुहावरे भेजे थे कल के वीडियो में। सभी मुहावरे हमारे सीबीएसई क्लास 10 कोर्स बी के स्पर्श किताब से थे और आज स्पर्श से और 2-4 मैंने संचयन से लिए। और संचयन में भी इतने मुहावरे हैं, कम से कम 30-35 मुहावरे पढ़कर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह मुहावरों से वाक्य बनाए जाते हैं, या खाली स्थान अगर दिया हुआ है तो सही मुहावरा कैसे भरेंगे। इस बात के लिए, क्योंकि अगर मैं बनाने जाऊं तो कई वीडियो सिर्फ मुहावरे पे बनेंगे, है ना। तो दूसरे बच्चे निराश ना हो। सिर्फ क्लास 10 देखकर आपके क्लासेस के भी वीडियोज आ रहे हैं, ठीक है। ये एक इतना बड़ा क्षेत्र है पढ़ाई का कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इसके लिए, और मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात, प्लीज़ नए बच्चे, जो भी नए बच्चे वीडियोस देखते हैं वो वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें इतने सारे यूज़फुल वीडियोस हैं, इतनी सारी बातें। जैसे स्कूल में खड़े होकर, स्कूल में टीचर खड़ी होकर पढ़ा रही है और बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, इसी तरह की बात है। यहाँ पर इतना अच्छा वीडियोस जो जा रहे हैं, मैं खुद खुश होती हूँ कि मैंने चलो अच्छा काम किया है कि मैं कंटेंट बच्चों को दे रही हूँ, वैल्यूएबल पढ़ाई दे रही हूँ। आप भी ध्यान रखिए और प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको अच्छा रहना है ना। आसपास के सभी लोग खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे, आपको ढूंढना ना पड़े। क्योंकि मैंने सुना है गीता हिंदी क्लासेस कहते ही पहले भगवत गीता आ जाता है ना। भगवत गीता के अब मेरा नाम गीता है, मैंने गीता हिंदी क्लासेस रखे हैं, भगवत गीता आ जा रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है कि दूसरे हिंदी क्लासेस आ रहे हैं। मतलब हिंदी क्लास मेरी अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सही तरीके से उसे ढूंढने में आसानी होगी, वो तुरंत स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के मुहावरे देखते हैं। हंसी खेल होना, पढ़ाई, जिंदगी, सच्ची ईमानदारी, अच्छे गुण। हंसी का खेल नहीं है, मतलब ये टाइम पास की चीजें नहीं है। हंसी का खेल अर्थात इस तरह से होगा। हॉवर्ड में सीट मिलना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। अच्छी पढ़ाई, हायर स्टडीज, बड़े इंस्टीट्यूशंस, इसमें सीट मिलना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। खून जलाना, डॉक्टर बनने के लिए जिंदगी भर खून जलाना पड़ता है। कल के वीडियो में भी मैंने डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर पीएमटी जो पास करते हैं, जो नीट एग्जाम पास करते हैं, उनके लिए मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी, उनको भी बधाई दी थी। और हर डॉक्टर के लिए मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मानना पड़ेगा, जिंदगी भर वो पढ़ाई करते हैं, हर नई खोज, हर नई चीज को पढ़ते हैं। आंखें फोड़ना में हमने डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि वो आंखें फोड़कर जिंदगी भर पढ़ाई करते रहते हैं, है ना, तब वो हमारा इलाज करते हैं। तो कितनी मेहनत की बात है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। खून जलाना, डॉक्टर बनने के लिए जिंदगी भर खून जलाना पड़ता है। पास पटकना, आसपास ही घूमते रहना। छोटे भाई बहन होते ना, बड़ा भाई बहन कुछ पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो वहीं वहीं मंडराते रहते हैं। तो यहाँ जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मेरा छोटा भाई मेरे आसपास पटकता रहता है ना। बहुत सहज है ये वाक्य, बहुत सुंदर। गाढ़ी कमाई, यह मेरी गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसे सोच समझकर खर्च करना। बड़े भाई साहब में भी यह वाक्य है ना, दादा की गाढ़ी कमाई अगर यूं ही खर्च करते रहे तो इससे अच्छा है तुम गांव वापस चले जाओ। दादा किसे कहा गया है? दादाजी को नहीं, अपने पिताजी को। कुछ कुछ गांव में, कुछ कुछ भाषाओं में, कुछ कुछ परिवारों में अपने रिवाज के अनुसार दादा कहा जाता है पिताजी को, दादाजी नहीं, दादा, है ना। जैसे बड़े भाई को दद्दा, तो ये दादा। इस तरह हमारी भारत की संस्कृति इतनी विशाल है, इतने अलग अलग तरह की भाषाएं, बोलियां सब हैं कि मजा आ जाता है। तो बड़े भाई साहब में यह गाढ़ी कमाई वहां से लिया गया है। तो यह मेरी गाढ़ी कमाई का पैसा, इसे सोच समझकर खर्च करना। लगती बात, हम किसी को चुभती बात कहते हैं, कितना बुरा लगता है ना। जैसे कि कबीरदास जी का
हमारा जो साखी है, पहला ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो, है ना। अभी कुछ परिवर्तन आ गया है शब्दों में और भाव यही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, लगती बात, किसी को चुभती लगती बातें हमें नहीं कहनी चाहिए। यहाँ पर वाक्य क्या है, जो उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। जो उसने अपने माता पिता से कहा वो सचमुच लगती बात है ना। ये 5 वाक्य हंसी खेल होना से लगती बात तक मुझे एक स्टूडेंट ने हेल्प किया वाक्य बनाकर, और उस बच्ची की कई वाक्यों को ही, उसके द्वारा लिखकर भेजी गई वाक्यों को ही मैंने यहाँ पर लिखा। तो बच्चे इतने एक्साइटेड हैं। जसीना है उसका नाम, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत सुशील बच्ची है। सुशील यह कहने का क्या तात्पर्य है कि शांत बच्ची, जैसे उसके लिए कहा जा सकता है हमारे तीसरी कसम, आप उदाहरण भी दो तो भी पढ़ाई हो, कुछ कहो तो भी पढ़ाई हो, है ना। कोई भी बात, कोई भी सेकंड आपके वीडियो का वेस्ट नहीं होना है। तो मैंने अगर उसे कहा कि वह बहुत ही सुशील शांत लड़की है, तो कैसा, जैसे कि हमने तीसरी कसम में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि नदी की तरह शांत और समुद्र की तरह गहरा। उस लड़की में उसी तरह के गुण हैं। क्लास 10 की ही बच्ची है, लेकिन जसीना बहुत बहुत अच्छी लड़की है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। हर तरह के स्टूडेंट्स को, सभी से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन जब कुछ अच्छे बच्चे मिल जाते हैं ना, बात ही कुछ और हो जाती है। तो जसीना उनमें से एक है। उसी ने मुझे ये सारे वाक्य लिखे हैं मेरे लिए और मुझे भेजा, तो मैंने उन्हें लिख दिया। धन्यवाद बेटा। अब यहाँ देखिए, आंखों से बोलना, तीसरी कसम, अब भी मैंने उसका उदाहरण दिया। तीसरी कसम, राज कपूर कैसे कलाकार थे, जो आंखों से बोलते थे, है ना। आपने ध्यान दिया होगा, घर में कोई मेहमान आए होंगे, कोई बैठे होंगे, मम्मी ऐसे करेगी, मतलब तुम जाओ यहाँ से, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, रुको वहीं पर। तो इस तरह से आंखों से बात करने से क्या, बिना बोले इशारों से हम अपनी मन की बात को समझा सकते हैं। अधिकतर माँ और बच्चों में ये बहुत सुंदर सा सामंजस्य, समन्वय बहुत सुंदर होता है। कोऑर्डिनेशन माँ और बच्चों का सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ राज कपूर आंखों से बोलने वाले कलाकार थे। कूट कूट कर भरना, कूट कूट कर, हम में सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई सब कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। कहा जाता है महात्मा गांधी जी को उनकी माँ बचपन में महाराणा प्रताप की कहानियां, है ना, देशभक्तों की कहानियां, वीरों की कहानियां, यह सब सुनाया करती थी और हमेशा कहती थी सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी होती है। तो हमें इन 2 शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देना है। सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एक और बच्ची को मैं जानती हूँ, चंडीगढ़ की रहने वाली है, पंजाब की, क्या है उसका नाम, मैं हमेशा नाम को रिलेट करके बोलती हूँ, रिद्धिमा। तो उस बच्ची को मैंने एक प्रश्न पूछा, बेटा आपने कभी अपने नोटबुक को ओपन करके पढ़ाई की? बहुत सच्चाई ईमानदारी से उस बच्ची ने कहा, नो मैम। मतलब मैं क्यों उदाहरण दे रही हूं कि बच्चे स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आ रहे हैं, घर में किताब को खोलते ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे होगी? आपको एक बार देखना है आपने क्या लिखा, मैम ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हुई, वो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। एक एक बार जस्ट पढ़ कर भी आप रख दोगे ना, तो भी दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए रिद्धिमा या दूसरे बच्चे या कोई भी बच्चे सच्चे ईमानदार हों तो मुझे बहुत पसंद है। तो उसने सच कहा, ईमानदारी उस बच्चे में है। तो ऐसे बच्चे ना बहुत आगे निकलते हैं। हो सकता है आज थोड़े से कमजोर हैं, कम पढ़ रहे हैं, वो लड़की फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है। स्किल्स, हर बच्चा अपने तरह में अनोखा अच्छा होता है, हमें पहचानना है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।
तो यहाँ कूट कूट कर भरना में क्या है, हम सभी में देशभक्ति, देशभक्ति अगर हमारे साथ जुड़ जाए ना, और कोई भी गुण, अगर देशभक्ति है तो हम सच्चे होंगे, देशभक्ति है तो हम ईमानदार होंगे, देशभक्ति है तो हम हिंसा के काम नहीं करेंगे, मार काट, किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना, हम ये काम नहीं करेंगे। देशभक्ति है तो देश की प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे, देशभक्ति है तो हम सही काम करेंगे। तो एक देशभक्ति शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो हम सभी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। भारतीय सैनिक ही क्यों, देश के वीर सिपाही क्यों, हर एक नागरिक, भारत में पैदा हुए हर एक भारतीय में, हर देश के लिए यही बात है, देशभक्ति, अपने देश के लिए सब कुछ अच्छा करने का एक जज्बा कूट कूट कर भरा होना चाहिए। आंखों में धूल झोंकना, हमें कभी देश की आंखों में धूल झोंकने वाले काम नहीं करने चाहिए। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, गद्दारी के काम नहीं करने चाहिए हमें। तो यहाँ क्या है वाक्य में, भगत सिंह ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दिया। तो आप पूछ सकते हो, मैम आपने अभी कहा धूल झोंकना गलत काम है। तो हाँ भाई, अंग्रेज भारत पे 300 साल राज कर रहे थे, तो भगत सिंह देशभक्त थे। फिर से देशभक्ति शब्द आ गई है, देखिए, देशभक्त थे तो उनको देश से, अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ तो करना है ना उपाय। तो उन्होंने उन्हें उनकी आंखों में धूल झोंककर उन्हें चकमा दिया, धोखा दिया, है ना। काम तमाम करना, भारतीय वीर सैनिक देश के दुश्मनों का काम तमाम करने को तैयार रहते हैं। हम लोग स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी, हमारी एक कविता थी, उसके शब्द मुंह में नहीं आ रहे हैं। सेकंड लाइन है, जननी जन्मभूमि के रक्षक हम भारत के लाल, हम हैं पहरेदार देश के, हम हैं पहरेदार। बहुत अच्छी कविता, हमारी टीचर ने हमें सुर में गाना सिखाया था उसे। जननी जन्मभूमि के रक्षक हम भारत के लाल, हमने सीखी शान शिवाजी से, राणा से आन। मतलब छत्रपति शिवाजी से, महाराणा प्रताप से हमने क्या सीखा, केसरिया बांधे पहने हम हैं हरदम तैयार। मतलब केसरिया यानी कि सैफरन कलर, जो सैक्रिफाइस का प्रतीक होता है, यह बांधकर हम तैयार हैं। किसके लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। तो हम हैं पहरेदार देश के, हम हैं पहरेदार। बहुत अच्छी कविता, शायद मैं क्लास 2 या 3 में पढ़ी थी। हमारे शिक्षकों ने, हमारे अध्यापकों ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, आज तक हम उनके हर शब्द हर बात को याद रखते हैं। तो हमेशा उनको प्रणाम करना है जिन्होंने हमें इतना आगे पहुंचाया। यहां पर जान बख्श देना, वजीर अली, वजीर अली के अलावा दिमाग में कोई शब्द ही नहीं आएगा। जाबाज सिपाही है ना। वजीर अली ने कारतूस लेकर, उन्होंने कारतूस मांगे थे कर्नल से, हाँ, तो वजीर अली का भी मुझे कीवर्ड्स देना है आपको, ठीक है। तो कोई बच्चे याद भी तो दिला दिया करो बेटा, मजा आ जाएगा। कुछ कमेंट्स करो, आपको पसंद आया नहीं आया, वीडियो लंबा हो जा रहा है, शॉर्ट करना है, लेकिन क्लास में 40 मिनट्स बैठते हो ना एक पीरियड में। मैंने तो एक पीरियड का क्लास भी नहीं लिया, उससे कम में ही वीडियो बनाकर भेजती हूँ, है ना। वजीर अली की जान बख्श देना, वजीर अली ने कारतूस लेकर जनरल की जान बख्श दी। जा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वजीर अली ने 10 कारतूस ले लिए और कर्नल की जान छोड़ दी, कुछ नहीं किया, उसे जान बख्श दी। हक्का बक्का रह जाना, हा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हक्का बक्का रह गया। कौन, वजीर अली की जांबाजी देखकर कर्नल हक्का बक्का रह गया, रहना ही था उसे हक्का बक्का, है ना। रूखा सूखा खाना, मतलब जो भी मिलता है खा लेना, कोई डिमांड नहीं, कोई पर्टिकुलर मुझे यही खाना है।
अब हर दिन दम आलू, हर दिन फ्राइड राइस, हर दिन पूरी, हर दिन पनीर, चिली पनीर बनाओ, शाही पनीर बनाओ, नहीं खा सकते ना बेटा। आप सोचते हो ऐसा क्यों कह रहे, मैं वेजिटेरियन इसलिए यही सब बोलूंगी। तो रूखा सूखा, पहले के समय के लोग रूखा सूखा जो भी मिलता था खाकर संतुष्ट रहते थे, वो लोग सेटिस्फाइड रहते थे। आजकल हमें हजारों चीजें दो, फिर भी कहते हैं वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। संतुष्टि नहीं होगी ना, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो रूखा सूखा खाना, पहले के लोग रूखा सूखा खाकर भी खुश रहते थे, वो लोग हमेशा खुश रहते थे। पहले हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक रख लेते हैं, इसीलिए हमें दुख होता है और हम समझते नहीं हो इस बात को। कैद समझना, बच्चों को क्लास में बस बिठाकर सिर्फ पढ़ाई करो, उनके लिए कैद है। इसलिए आप ध्यान दो, आपका जरूर पूरे जो सुबह से दोपहर तक 7 पीरियड्स होते हैं, आइदर आर्ट जो हमें रिफ्रेशिंग करता है, जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालता है, या गेम्स जो हमारे शरीर को स्फूर्ति देता है, ताकत देता है, एनर्जाइज करता है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, फास्ट सब कुछ होता है, हमारे ब्रेन को खोलता है इन द सेंस एक्टिवेट करता है। ये सब जब होता है, आर्ट हो गया, पीटी हो गया, कोई एक्टिविटी क्लासेस हो गए, एक्टिविटी क्लासेस में बच्चे इतने खुश रहते हैं, कहीं और नहीं रहते हैं, है ना। इसलिए हॉबीज बहुत जरूरी है, ठीक है। या इस तरह के कोई ना कोई एक लीजर, एक रिफ्रेशिंग पीरियड हर दिन होने से बच्चे खुश रहते हैं। इसलिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। देखिए, इसी को कहते हैं रेफरेंस की पढ़ाई, है ना। केवल ऐसे खड़े होकर बच्चों इसे पढ़ो, ये है मुहावरे, मैं मुहावरे पढ़ा रही हूँ आपकी साई गीता टीचर, गीता हिंदी क्लासेस में। बिल्कुल आप नहीं पढ़ोगे बेटा, आप में वो लाइवली अगर नहीं रहेगा क्लास, अगर बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका लाइवली नहीं रहेगा, कोई मजा नहीं आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, प्रकृति के साथ अगर बच्चे पढ़ेंगे तो जल्दी सीखेंगे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। और वहां बच्चे बाहर, यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर पेड़ों के नीचे, गलियारे में, नीचे में मतलब बागीचों में बैठकर पढ़ाई करते हैं और ज्यादा और जल्दी सीखते हैं। गुरुकुल में पहले ऐसा होता था ना, आजकल बंद कमरों में सेंट्रलाइज्ड एसी कहते हैं, हर जगह एसी एसी से, अरे बच्चे को धूल मिट्टी तो दिखाओ, बच्चे को बाहर तो आने दो, हवा में सांस लेने दो, चिड़िया की जो चहचहाट है सुनने दो, कहीं कोई कौवा तोता मैना कबूतर कुछ तो देखने दो, जिससे कि प्रकृति से जुड़ने से हम जल्दी सीखते हैं, है ना। तो कैद समझना, बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ने को कैद समझते हैं, एक ही जगह बिठा दो उनको कैद लगता है ये सब। चेहरा खिल उठना, उसी बच्चे को बाहर भेज दो, चेहरा खिल उठेगा, है ना। हाँ, वी हैव पीटी क्लास टुडे, आई वांट टू गो टू स्कूल। आपको याद है सपनों के से दिन हमारा संचयन का एक पाठ, उसमें क्या कहा गया है कि बच्चों को किस दिन स्कूल जाना अच्छा लगता था, कब स्कूल जाना अच्छा लगता था, क्यों स्कूल जाना अच्छा लगता था, क्योंकि पीटी क्लास होती थी, उसमें यूनिफॉर्म पहनते थे, हाथ में झंडियां पकड़ते थे, 1 2 3 कहने पर मार्च पास्ट करते थे, उस समय उनको स्कूल जाना अच्छा लगता था। अर्थात ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, उनको खुश करने के लिए कुछ करो तो उन्हें अच्छा लगता है। रिफ्रेशमेंट बाहर है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, खेल कूद में है, खेलते खेलते पढ़ाई करो, है ना। चेहरा खिल उठना, माँ को देखकर बच्चे का चेहरा खिल उठता है, ये तो बिल्कुल सच बात है। माँ को देखकर तो मुर्दे में भी जान आ जाएगी, माँ ही ऐसा शब्द है ना। खाल खींचना, पीटी मास्टर प्रीतम चंद, देखो अब भी मैंने आपको उदाहरण दिया था सपनों के से दिन पाठ का, वाक्य यहां है। पीटी मास्टर प्रीतम चंद शैतान बच्चों की खाल खींच लेते थे। खाल खींचना अर्थात बहुत अधिक पीटना, मारना। हालांकि ये गलत बात है,
गलत बात है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन फिर भी स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, हमें डांट डपट करनी ही चाहिए, आंखें दिखानी चाहिए कि नहीं गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, एक 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 छोटी सी कहानी है, मैं जरूर कहना चाहूंगी, छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में था, एक औरत केले लेकर जा रही थी, उसने एक केला ले लिया उसमें से, माँ ने कुछ नहीं कहा, बच्चा ही किया, बच्चा प्यारा था गोलू मोलू, ले लिया केला, हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वह बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, अपने फ्रेंड्स के पेंसिल इरेजर्स वगैरह लेकर घर आ जाता है। माँ ने देखा, बैग चेक किया, माँ ने कुछ नहीं कहा, बच्चा छोटा है बाद में सीख जाएगा, हो गया। क्लास 5-6 में जब गया, दूसरों की नोटबुक्स लेकर आने लगा, नई कॉपियां, नई कलमें, पेंसिल बॉक्स उठाकर लाने लगा, माँ ने फिर भी कुछ नहीं कहा, हो गया। जब कॉलेज में गया, छोटी मोटी चोरियां करने लगा, माँ को पता नहीं चला। एक दिन पुलिस उसको पकड़ ली, जेल भेज दी, उसे बहुत लंबी सजा हुई क्योंकि उसने बहुत बड़ी चोरी कर दी थी। तो पुलिस ने कहा आप तुमको क्या करना है बताओ, तो बोला मुझे अपनी माँ से मिलना है। माँ बेचारी घर के सारे गहने पैसे वैसे सब लेकर पुलिस के पास जाकर रख देती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे कानून दांव पेच नहीं पता, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। पुलिस ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हम अपना काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने सही सही कहा। तो बच्चे ने कहा मुझे माँ से मिलना है, तो पुलिस ने माँ से मिला दिया। तो बच्चे को देखते ही माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाया। क्यों किया ऐसा गलत काम? बच्चे ने कहा अगर यही थप्पड़ जब मैं पहली बार केला उठाया था उस समय लगाते तो आज मैं यहां नहीं होता और ना ही जिंदगी भर यहां रहूंगा। अगर उस समय आपने मुझे सही और गलत में फर्क सिखाया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। तो कहने की बात यह है कि बच्चा गलत करता है तो हमें उसे लाड प्यार नहीं करना चाहिए, डांट डपट बहुत जरूरी है। कल को बच्चा बिगड़ेगा, उस वक्त बच्चे को दोष नहीं देना है, गलती हमारी होगी, बड़ों की होगी। तो बच्चों को सही बातें सीखनी चाहिए। यहां देखिए चेहरा खिल उठना हो गया, खाल खींचना हो गया हमारा मास्टर प्रीतम चंद, खाता पीता होना, संपन्न होना, अच्छे स्टेटस का होना। आजकल खाते पीते लोग भी स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बीमारियां 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 और बीमारियां। तो खाते पीते होने के बावजूद यानी संपन्न होने के बावजूद भी लोग स्वस्थ नहीं है क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। हमें स्वस्थ रहना चाहिए, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, ठीक से नहाना धोना करो, अच्छे से सात्विक भोजन करो, अच्छे विचार रखो, खुश रहो, सबके साथ रहो, शरीर स्वस्थ मन स्वस्थ रहता है। आंखें मूंदना, बच्चों को गलत करते देख हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। अगर बच्चा अभी मैंने रेफरेंस स्टोरी दी है, क्या बात है, आज सब कुछ कनेक्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर और पेरेंट्स भी बच्चों का बीच बीच में देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। विश्वास करना अच्छी बात है मगर आंखें मूंदनी नहीं चाहिए, है ना, आंखें मूंद कर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब एक रेफरेंस है महाभारत का, एक लाइन की स्टोरी की तरह, 1 लाइन स्टोरी में, कि कृष्ण को द्रौपदी श्राप देती है कि तुमने मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, तुमने केवल पांडवों पर ध्यान दिया, मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उनकी रक्षा नहीं की। रेफरेंस स्टोरी है, मैं ओरिजिनलिटी पे नहीं जा रही हूं बच्चों, मैं मतलब महाभारत से ली हुई एक लाइन के लिए बता रही हूं। तो मैंने अपने बचपन में सुना, मेरी दादी से, महाभारत से दादी से मैंने सुना कि अगर किसी बच्चे की माँ खुद की आंखों पे पट्टी बांध लेगी, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी, तो भगवान भी नहीं आएगा बचाने के लिए। कितनी बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण सीख है। अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और बच्चों को मतलब अनदेखा कर देंगे, आप नहीं लिख रहे हो, आप नहीं लिखते वक्त नहीं का स्पेलिंग में हम की मात्रा नहीं दिए हो, मैं बोली अरे कोई बात नहीं, हाँ इट हैपन्स, गलती क्या, कोई बात नहीं,
नहीं में आपने डॉट नहीं दिया है। हर चीज को हमें ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों की परवरिश में मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, उनकी परवरिश में कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ आंखें मूंदना, मुझे हमेशा वो स्टोरी दादी वाली याद रहती है। बच्चों को गलत करते देख हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो सही सीख रहे हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, जो नए बच्चे हैं, जो नए पेरेंट्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को हर दिन वीडियोस दिखाइए। मैं बहुत सोच समझकर और बहुत ही ध्यान से वीडियोस बना रही हूँ। कई वीडियोस होते हैं जो बहुत बड़े स्टैंडर्ड के होते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, कुछ हैं, ये हमारे स्कूल की स्टडीज के हैं। आप ध्यान दीजिए, बच्चों को दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अपना ध्यान रखो, सच्चे ईमानदार बनने की कोशिश करो, अच्छे रहो, शुद्ध हिंदी सीखो। धन्यवाद।